हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2026, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रैंकिंग भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 एमसीक्यू आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ, एक प्रकार का ये आपके लिए 10 मिनट करंट अफेयर शो रहने वाला है, जिसमें कि हम कम टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट सूचकांक के क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। और सबसे खास बात क्या रहने वाली है, हर एक क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है मैंने खुद से फ्रेम करी है बिल्कुल सिंपल, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन जो है वीडियो में ही समझ में आ जाए और आंसर भी याद हो जाए। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का क्या स्थान है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की यहाँ पे बात हो रही है। भारत जो है 157वें स्थान पे है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। डिटेल में बात कर लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 180 देशों में से 157वें स्थान पर है। पिछले साल जो था भारत 151वें स्थान पर था। यह सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पेरिस द्वारा जारी किया गया है। सबसे निचले स्थान पे इरिट्रिया है 180वें स्थान पे। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों की, क्योंकि ये बड़ा सूचकांक है ना, तो भारत के पड़ोसी देशों की रैंक भी आपको पता होनी चाहिए। पाकिस्तान 153 पे, नेपाल 87 पे, श्रीलंका 134 पे, बांग्लादेश 152 पे। अब देखिए, यहाँ पे ये तो आपको पता लग गया, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत 157 नंबर पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, नॉर्वे नंबर 1 पे, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। नंबर 2 पे नीदरलैंड, नंबर 3 पे एस्टोनिया। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 से बढ़कर वर्ष 2025 में कितनी हो गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 891 हो गई है। 523 से बढ़कर 891 हो गई है भारत में एशियाई शेरों की आबादी। विश्व शेर दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रोजेक्ट लॉयन के तहत 2025 तक भारत में एशियाई शेरों की कुल आबादी बढ़कर 891 हो गई है। पिछले एक दशक में शेरों की संख्या में 70% से अधिक की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2015 में 523 थी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 177 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है। यहाँ पे बात हो रही है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसमें भारत की रैंक पूछी जा रही है। तो भारत जो है इसमें 176वें स्थान पे है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को 177 देशों की सूची में 176वां, नीचे से दूसरा स्थान मिला है। मतलब भारत की रैंक बहुत ख़राब है। यह सूचकांक जो है येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया। भारत का स्कोर 22.46 है। सबसे निचले स्थान पे लाओस है। देखिए, बड़ा सूचकांक है, इसलिए मैंने आपको इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स ज़्यादा करवाए हैं। ठीक है, भारत की जो रैंक है 176 है। ठीक है, टॉप 3 की बात कर लेते हैं। एस्टोनिया नंबर 1 पे है, ठीक है, जिसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नंबर 2 पे लग्जमबर्ग, नंबर 3 पे यूनाइटेड किंगडम। मैंने आपको अभी भी बताया कि सूचकांक काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग देख लेते हैं। भूटान 52 पे, श्रीलंका 94 पे, नेपाल 128, चीन 129, अफगानिस्तान 135, पाकिस्तान 157, बांग्लादेश 175। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान है। देखिए, ये हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स नहीं है, ये ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग है 125 है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। डिटेल में बात करेंगे, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत 125वें स्थान पर है। भारत को उन्नत गतिशीलता में 136वां, जीवन की गुणवत्ता में 118वां और निवेश में 94 नंबर मिला है। ठीक है, 94वां स्थान मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में अगर रैंक पूछी जाए तो 125 बोलोगे। टॉप 3 देख लेते हैं। स्वीडन 1 पे, स्विट्ज़रलैंड 2 पे, फिनलैंड 3 पे। जारी करता है ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत का क्या स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत जो है 94 नंबर पे है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2026 जारी की गई है। एसडीजी इंडेक्स एक वार्षिक मूल्यांकन है जो 17 सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में देशों की प्रगति को मापता है।
टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड 1 पे, स्वीडन 2 पे, डेनमार्क है 3 पर। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए बड़ा सूचकांक है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 94 पे है। नंबर 1 पे फिनलैंड, नंबर 2 पे स्वीडन, नंबर 3 पे डेनमार्क। पड़ोसी देशों की बात करेंगे, चीन 49 पे, भूटान 73 पे, नेपाल 90 पे, श्रीलंका 92, बांग्लादेश 110, पाकिस्तान 131, सबसे निचले स्थान पे 169। देखिए ये जो भारत के पड़ोसी देशों की रैंकिंग है ना, इसे आप स्किप कर सकते हो, लेकिन बड़ा सूचकांक है तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। कोई भी जो सूचकांक वाला क्वेश्चन हो ना, उसमें हमेशा 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती है आपको। एक तो कि भारत का स्थान क्या है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले स्थान पर कौन सा देश है, ये आपको पता होना चाहिए। और जारीकर्ता कौन है, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और इसी के साथ आखिरी स्थान पे कौन सा देश है, ये भी सब आपको पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली को 173 शहरों में कौन सा स्थान मिला है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 120वां। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 की बात हो रही है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 जारी किया। टॉप 3 देखेंगे, डेनमार्क का कोपेनहेगन नंबर 1 पे, ऑस्ट्रिया का वीना नंबर 2 पे, ऑस्ट्रिया का वीना नंबर 2 पे, और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नंबर 3 पे। ये आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। तो देखिए क्वेश्चन अगला आ गया है। 2026 वर्ल्ड हाइड्रो पावर आउटलुक की रिपोर्ट के अनुसार रूस को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत देश। ये आपको ध्यान रखना है। इंटरनेशनल हाइड्रो पावर एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2025 तक 4267 मेगावाट जल विद्युत क्षमता जोड़कर मध्य और दक्षिण एशियाई देशों में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत की कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता 56,336 मेगावाट है। भारत का लक्ष्य 2035-36 तक 100 गीगावाट पंप स्टोरेज क्षमता हासिल करना है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन 1 पे है, ब्राज़ील 2 पे, अमेरिका 3 पे। तो ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। भारत कौन से नंबर पे आ गया है? 5वें नंबर पे, और नंबर 1 पे चीन है। जुलाई 2026 तक भारतीय रेलवे अपने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हासिल करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 99.6। इस क्वेश्चन में बात हो रही थी जो भारत है ये इलेक्ट्रिफिकेशन में, रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन में दूसरे नंबर पे आ गया है। ठीक, कितने परसेंट इसने अचीवमेंट कर ली है? 99.6%। 2014 से 2026 के बीच नेटवर्क में 48,072 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण जोड़ा गया, जबकि 2014 से पहले के लगभग 60 वर्षों में केवल 21,801 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था। टॉप 3 देखेंगे, स्विट्ज़रलैंड 1 पे 100% के साथ, नंबर 2 पे भारत, नंबर 3 पे चीन। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है 81, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जुलाई 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q3 में भारत को वैश्विक स्तर पर 81 स्थान प्राप्त हुआ। ये आपने ध्यान रखना है। इस सूची के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारकों को 55 देशों में वीज़ा मुक्त या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। अगर हम बात करें फरवरी 2026 में Q1 में भारत की रैंक क्या रही है? 75, Q2 में रही है 78। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स है ये क्वार्टरली जारी किया जाता है। क्वार्टर 1 में भारत की रैंक 75 थी, Q2 में 78, और अब जो जारी हुआ है इसमें भारत की रैंक क्या है जुलाई 2026 में? 81 है। टॉप 3 देखेंगे, सिंगापुर 1 पे रहा, ध्यान रखना आपने, इंपॉर्टेंट है। जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पे। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई 2026 के अवसर पर जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी बढ़कर कितनी हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3682 हो गई है, 3682 हो गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की कुल आबादी बढ़कर 3682 हो गई है। इसके साथ ही देश में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या बढ़कर 58 हो गई है। भारत का जो 58वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है। भारत अब दुनिया के कुल जंगली बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा संभाल रहा है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 70वां। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को 70वां स्थान मिला है। इस सूचकांक में भारत का समग्र स्कोर 54.9% रहा। सबसे अंतिम स्थान डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो 120वें स्थान पे है, ध्यान रखना है। टॉप 3 देखेंगे, स्वीडन 1 पे, फिनलैंड 2 पे, डेनमार्क है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में जारी टॉप 500 सूची के 67वें संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ये कौन बन गया है? ये बन गया है चीन का लाइन शाइन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी के हैम्बर्ग में हुए ISC 2026 सम्मेलन में जारी टॉप 500 सूची में चीन का लाइन शाइन दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। इसने 2.2 एक्साफ्लॉप्स की निरंतर गति हासिल की है, जो अमेरिकी सुपर कंप्यूटर एल कैपिटन से लगभग 20% अधिक है। टॉप 3 देखेंगे, चीन का लाइन शाइन 1 पे, अमेरिका का एल कैपिटन 2 पे, फ्रंटियर अमेरिका का नंबर 3 पर है। ये आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर्स की या जीएस की पीडीएफ चाहिए, ravibookspdf.com ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से आपको हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ के साथ, एक बार आप ये सैम्पल देख सकते हो। कुछ इस प्रकार का सैम्पल रहता है, फोटो के साथ रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ रहता है, एमसीक्यू फॉर्मेट में। ravibookspdf.com पे मिल जाएगा। 2025 का करंट अफेयर्स चाहिए या फिर आपको जनवरी से लेके अब तक का करंट अफेयर्स चाहिए, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? ravibookspdf.com वेबसाइट पे। कोई भी अगर आपको डाउट आता है, हमारा मोबाइल नंबर है 9888749999, ठीक है, इसे आप सेव कर लीजिए। कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, करंट अफेयर्स नोट्स चाहिए, कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, जीके जीएस का पेड वीडियो या जीके जीएस का नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, वेबसाइट है raviaditipublication.com, ठीक है। यहाँ से आपको हमारा जीके जीएस का 25,000 जीके जीएस का बुक प्रिंटेड फॉर्मेट में, कोई भी बुक चाहिए आपको raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है, ठीक है। बाकी हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथा स्थान मिला है हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत 61 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा। भारतीय शहरों के प्रदर्शन की बात करेंगे, बेंगलुरु 25 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ, जबकि 13 यूनिकॉर्न के साथ मुंबई दूसरे स्थान पे है। टॉप 3 देखेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, नंबर 3 पे यूनाइटेड किंगडम है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में दुनिया में सबसे अधिक 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ कौन सा देश विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली। जून 2026 में इटली दुनिया में सबसे अधिक 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ विश्व धरोहर राजधानी बन गया है। इन 61 स्थलों में 55 सांस्कृतिक और 6 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं। इटली के बाद इस सूची में चीन आता है 60 स्थलों के साथ, ठीक है, दूसरे नंबर पे। जर्मनी 54 स्थलों के साथ तीसरे पे। फ्रांस 54 स्थलों के साथ चौथे स्थान पे रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले नंबर पे कौन है? इटली है, 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ। अगला क्वेश्चन है, महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी WPS इंडेक्स की बात हो रही है ये, इसमें 131 नंबर पे है हमारा भारत। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 का प्रकाशन जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी और पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ओस्लो द्वारा जारी किया जाता है। यह इंडेक्स महिलाओं के समावेश, न्याय और सुरक्षा के 13 संकेतकों पर आधारित है। डेनमार्क 1 पे, आइसलैंड 2 पे, नॉर्वे 3 पर, सबसे निचले स्थान पे अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में मृत अंगदान में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए, मृत अंगदान में जो शीर्ष स्थान पे रहा है वो तमिलनाडु रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, वर्ष 2025 में मृत अंगदान के मामले में तमिलनाडु भारत में शीर्ष स्थान पे रहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 2025 के दौरान सबसे अधिक 266 मृत डोनर्स दर्ज किए गए, जिससे
1476 अंगों और टिश्यू का उपयोग हुआ है। तमिलनाडु 266 के साथ 1 पे, तेलंगाना 205 के साथ 2 पे, कर्नाटक 154 के साथ नंबर 3 पे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट कैसा लगता है। कोशिश यही रहती है बेस्ट कंटेंट आपको हमेशा प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको किसी और सोर्स पर या किसी और बुक पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, जैसा आपको कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आपको पूरी यूट्यूब पे और किसी भी किताब में ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। ये आपके रवि सर का वादा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। टाइम आउट द्वारा जारी हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में छठा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए जयपुर। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात कर लेते हैं। हैप्पी सिटी इंडेक्स 2026 में उन शहरों को शामिल किया गया है जहां जीवन की गुणवत्ता, सुशासन, स्वास्थ्य सेवा और समग्र खुशहाली बेहतर है। टाइम आउट की ही वर्ष 2026 की विश्व के सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक शहरों की सूची में जयपुर को दुनिया भर में 20 शहरों में 18वां स्थान मिला। टॉप 3 देखेंगे, लंदन यूनाइटेड किंगडम 1 पे है, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर 2 पे है, फ्रांस का पेरिस नंबर 3 पे है। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये चीज़ क्लियर हो गई यहाँ पे कि छठे स्थान पे कौन है? भारत का जयपुर। और नंबर 1 पे कौन? यूनाइटेड किंगडम का लंदन शहर। अगला क्वेश्चन है, रैंडस्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 के अनुसार भारत में सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में किसे पहला स्थान दिया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल को। ये आपने ध्यान रखना है। रैंडस्टैंड एम्प्लॉयर ब्रांड रिसर्च 2026 के अनुसार गूगल को भारत में सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड के रूप में पहला स्थान दिया गया। गूगल नंबर 1 पे, टाटा समूह नंबर 2 पे, अमेजॉन नंबर 3 पर है। नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करते हैं। नीति आयोग ने पहली बार निवेश अनुकूलता सूचकांक यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 जारी किया। बड़े राज्यों की श्रेणी में अगर हम टॉप 3 देखेंगे, गुजरात 1 पे है, महाराष्ट्र 2 पे, तमिलनाडु 3 पर। पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों में टॉप 3 देखेंगे, उत्तराखंड 1 पे, असम 2 पे, हिमाचल प्रदेश नंबर 3 पे है। और केंद्र शासित प्रदेश एवं नगर राज्यों में गोवा 1 पे, दिल्ली 2 पे, चंडीगढ़ 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 127। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 डिटेल में बात करेंगे। यह सूचकांक प्रतिवर्ष सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत 2.409 स्कोर के साथ 127 पे है। सबसे आसान देश रूस है। टॉप 3 देखेंगे, आइसलैंड 1 पे, न्यूजीलैंड 2 पे, स्विट्जरलैंड है 3 पर। भारत के पड़ोसी देशों में भूटान 16वें पे, पाकिस्तान 152वें पे, चीन 118वें, नेपाल 111वें, श्रीलंका 67 पे। टाइम आउट पत्रिका द्वारा वर्ष 2026 में जारी कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान प्राप्त हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जयपुर। टॉप 3 देखेंगे, लंदन 1 पे, पेरिस 2 पे, न्यूयॉर्क है 3 पर। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027, तो इसमें जो भारत है इसे 5वां स्थान मिला है। ऑप्शन सी सही होगा। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत ने वैश्विक स्तर पर 5वां स्थान हासिल किया। इस वर्ष 52 भारतीय संस्थानों ने रैंकिंग में जगह बनाई। आईआईटी दिल्ली भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है जिसने वैश्विक स्तर पर 118वां स्थान प्राप्त किया। टॉप 3 देखेंगे, यूएसए का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1 पे है, यूएसए का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय नंबर 2 पे है, यूनाइटेड किंगडम लंदन का इंपीरियल कॉलेज नंबर 3 पर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत को ना 13वां स्थान मिला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत ने विश्व स्तर पर 13वां स्थान हासिल किया। ओवरऑल स्कोर भारत को 100 में से 89.4 का समग्र स्कोर प्राप्त हुआ। टॉप 3 देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे है, ऑस्ट्रेलिया 2 पे है, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वर्ष 2024 में विश्व की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8वां स्थान हासिल किया है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल द्वारा जारी इकोनॉमिक इम्पैक्ट ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारत अपनी स्थिति में सुधार करते हुए वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर आ गया। यह देश राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 231.6 अरब अमेरिकी डॉलर का योगदान देता है। टॉप 3 देखेंगे, यूएसए 1 पे है, चीन 2 पे, जर्मनी 3 पर। और मैंने आपको बता दिया विश्व की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में 8वां स्थान भारत ने हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 आकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां पाई गई हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। इस रिपोर्ट को नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। हरियाणा और पंजाब जैसे राज्यों में चमगादड़ों की केवल 5 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। भारत में कुल 135 चमगादड़ की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 16 प्रजातियां भारत की स्थानिक हैं। टॉप 3 देख लेंगे, पश्चिम बंगाल 68 प्रजातियों के साथ 1 पे, मेघालय 66 प्रजातियों के साथ 2 पे, उत्तराखंड 52 प्रजातियों के साथ नंबर 3 पर है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता रेमिटेंस रिसिपिएंट देश कौन सा बना? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। भारत 2024 में 137.67 अरब डॉलर से अधिक के प्रेषण के साथ विश्व में सबसे अधिक पैसा प्राप्त करने वाला देश बना हुआ है। अमेरिका प्रेषण भेजने वाला दुनिया का शीर्ष देश है, जहां से 100 अरब डॉलर से अधिक की राशि बाहर भेजी गई। टॉप 3 देखेंगे, जारीकर्ता देखेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। टॉप 3 देखेंगे, इसमें तो भारत 1 पे है, मैक्सिको 2 पे है, फिलीपींस 3 पर है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बना भारत। अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में 2025 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बना है। भारत ने कैलेंडर वर्ष 2025 में 37 गीगावाट से अधिक की रिकॉर्ड सौर ऊर्जा क्षमता जोड़ी, जबकि इसी अवधि में अमेरिका ने 34 गीगावाट क्षमता जोड़ी थी। भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 155 गीगावाट से अधिक हो गई है। टॉप 3 देखेंगे, चीन 1 पे, भारत 2 पे, अमेरिका नंबर 3 पर है। विश्व खुशी रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 116वां स्थान मिला है। भारत को इस रिपोर्ट में 116वां स्थान मिला, जिसका लाइफ इवैल्यूएशन स्कोर लगभग 4.536 है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबिंग रिसर्च सेंटर द्वारा जारी किया गया। टॉप 3 देखेंगे, फिनलैंड 1 पे, आइसलैंड 2 पे, डेनमार्क 3 पर। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये विश्व खुशहाली सूचकांक। भारत 116 पे है, 116वें पे है। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, लगातार 9वें वर्ष ये टॉप पर रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं, चीन 65वें पे, काफ़ी अच्छी स्थिति है भारत से चीन की। नेपाल की भी भारत से अच्छी स्थिति है 99 पे। पाकिस्तान की स्थिति भी अच्छी है, 14 पे रहा है भारत इस सूचकांक। पाकिस्तान 104 पे रहा है, बांग्लादेश 127 पे, श्रीलंका 134 पे है। अगला क्वेश्चन है, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में 154 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? आंसर ऑप्शन सी, 16वां स्थान है भारत का। विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 जारी किया गया। यह सूचकांक 4 महत्वपूर्ण आयामों के आधार पर 154 देशों का मूल्यांकन करता है। पहला नैतिक शासन, दूसरा सामाजिक कल्याण, तीसरा पर्यावरण संबंधी उत्तरदायित्व, चौथा वैश्विक जवाबदेही। टॉप 3 देखेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्जरलैंड 2 पे, डेनमार्क 3 पे। आखिरी स्थान किसका? सीरिया का। अगला क्वेश्चन है,
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत 38वें नंबर पे है, 38 नंबर पे है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में। संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें नंबर पे है। सर्वेक्षण के अनुसार बेंगलुरु 21वें पे, दिल्ली 26वें पे, मुंबई 46 पे। अब हम बात कर लेते हैं टॉप 3। स्विट्ज़रलैंड पहले नंबर पे रहा है, स्वीडन 2 पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका 3 पे, और मैंने आपको क्या बताया, भारत है 38 पे वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 32वां स्थान मिला है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 के रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस द्वारा जनवरी 2026 में जारी की गई। इस सूचकांक में दुनिया भर के 193 देशों को उनकी सांस्कृतिक, कूटनीतिक और आर्थिक प्रभावशीलता के आधार पर रैंकिंग दी गई। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, जापान 3 पर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ये, में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 91। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को 91 नंबर मिला है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स बोला जाता है इसको, CPI। यह सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भ्रष्टाचार के स्तर के अनुसार दुनिया भर में 182 देशों और क्षेत्रों की रैंकिंग करता है। 0 जो है अत्यधिक भ्रष्ट से 100 अत्यधिक पारदर्शी या ईमानदारी को दर्शाता है। ठीक है, डेनमार्क नंबर 1 पे है, यह आपको ध्यान रखना है, जो कि जहाँ पे भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 2 पे फिनलैंड, नंबर 3 पे सिंगापुर, और भारत का स्थान पता लग गया आपको, 91 नंबर पे। सबसे निचले पायदान पर 9 पॉइंट्स के साथ दक्षिण सूडान और सोमालिया रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को 45वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 वाशिंगटन DC स्थित संस्थान पोर्टुलन्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। भारत ने 4 स्थान की उन्नति कर 45वां स्थान प्राप्त किया। भारत निम्न मध्यम आय वाले देशों में वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर आता है। टॉप 3 देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका 1 पे, फिनलैंड 2 पे, सिंगापुर है नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 128वां स्थान प्राप्त हुआ है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में। भारत को वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान मिला। जारीकर्ता कौन है? द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल। टॉप 3 देखेंगे, सिंगापुर 1 पे, स्विट्ज़रलैंड 2 पे, आयरलैंड नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 102वां स्थान मिला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में। यह 4 संकेतकों व वैल्यूज़ पर आधारित होते हैं, अल्पपोषण, बाल ठिगनापन, बाल दुबलापन और शिशु मृत्यु दर। पहले स्थान की बात करेंगे, रिपोर्ट में 25 देशों का एक ऐसा वर्ग है जिनका GHI स्कोर 5 से कम है। इस सूची में शामिल कुछ देशों के नाम की बात करेंगे, आर्मीनिया, बेलारूस, चीन, कुवैत, चिली, हंगरी, उरुग्वे, यूनाइटेड अरब अमीरात, लैटविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, जॉर्जिया, क्रोएशिया आदि। अगला क्वेश्चन है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पे रहा है? एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत जो है वो है 6ठे स्थान पे। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत 11 एशियाई देशों में 6ठे स्थान पे है। एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 डेजान शीरा एंड एसोसिएट द्वारा जारी किया गया है। टॉप 3 देखेंगे, चीन 1 पे, मलेशिया 2 पे, वियतनाम 3 पर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितनी बाघों की मृत्यु हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 166। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल 166 बाघों की मृत्यु दर्ज हुई। यह संख्या वर्ष 2024 की तुलना में 40 अधिक है। कुल 166 मौतों में 31 बाघ शावक थे। टॉप 3 देखेंगे, मध्य प्रदेश 55 मौतों के साथ 1 पे है, महाराष्ट्र 2 पे, केरल 3 पर।
अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए 13वां स्थान है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत का। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत 13वें स्थान पे है, जो ये दर्शाता है कि देश पर आतंकवाद का प्रभाव पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ। जारी किसने किया? यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया गया है। पाकिस्तान है नंबर 1 पे, बुर्किना फासो 2 पे, नाइजर नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन है, नुम्बियो के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ज्यूरिख। जीवन निर्वाह लागत सूचकांक कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 4 लोगों के परिवार के औसत खर्चों को मापता है, जिसमें भोजन, परिवहन, उपयोगिताएं और किराया शामिल हैं। इस इंडेक्स के अनुसार भारतीय शहर मुंबई 445, गुरुग्राम, इंदौर, भोपाल और पटना रहे हैं। देखिए, जिसमें मुंबई 445 पे है, गुरुग्राम 450, इंदौर 477, भोपाल 472, पटना 471। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें शीर्ष पर कौन रहा, टॉप पे कौन रहा? ज्यूरिख रहा स्विट्ज़रलैंड का। नंबर 2 पे जिनेवा, ये भी स्विट्ज़रलैंड का। नंबर 3 पे बैसल, ये भी स्विट्ज़रलैंड का ही है। ठीक है, और भारत के शहरों की रैंकिंग भी बता दी 445, जो कि बहुत ख़राब रैंकिंग है। वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6ठी रैंक है भारत की। यह रिपोर्ट ऐसे humanisar.io द्वारा प्रकाशित किया गया। टॉप 3 दिखेंगे, अमेरिका 1 पे, चीन 2 पे, सिंगापुर 3 पर। मई 2026 में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q2 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 78वां स्थान प्राप्त हुआ है। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की सूची में भारत को 199 देशों में 78वां स्थान प्राप्त हुआ। पिछली रैंकिंग थी भारत की 75। टॉप 3 देखेंगे, सिंगापुर 1 पे है, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात नंबर 2 पे, स्वीडन नंबर 3 पर। जून 2026 में जारी सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियारों यानी कि वारहेड की संख्या कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 190 है। सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास जो अनुमानित परमाणु हथियारों की कुल संख्या 190 है। पाकिस्तान की परमाणु क्षमता बिना किसी बदलाव के 170 वारहेड पर ही रुकी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 तक दुनिया का कुल परमाणु भंडार 12,187 वारहेड्स था। टॉप 3 देखेंगे, रूस नंबर 1 पे 5420 वारहेड्स के साथ, नंबर 2 पे अमेरिका, नंबर 3 पे चीन, और मैंने आपको बताया हमारा भारत 190 पे है, 190 है भारत के पास। ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पे रहा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए दूसरे स्थान पे रहा है भारत। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी 8.2% है। यूक्रेन 1 पे, भारत 2 पे, सऊदी अरब नंबर 3 पे। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिया। हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट आ गया है, जिसका आंसर कमेंट में देना है। ये वीडियो कम से कम आप 2 बार ज़रूर देखिए अगर आप ये टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, क्योंकि सूचकांक वाला क्वेश्चन होता है ना, इसमें डिफरेंट डाटा होते हैं, जिसमें कि भारत का स्थान भी होता है। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा देश है, जारीकर्ता कौन है, पड़ोसी देश में क्या स्थान, पड़ोसी देशों का क्या स्थान है, वो सब कुछ मैंने आपको करवाया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज रखी थी, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन आपको वीडियो में ही याद हो जाए, समझ में आ जाए। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? 4 ऑप्शन आपके पास है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2015 से में 523 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में दे देना है। वीडियो कैसी लगी, फीडबैक भी ज़रूर देना है आप सभी ने।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आपको बताना चाहता हूँ हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ना ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल था। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, सुबह हमारी वीडियो आ जाती है फिक्स टाइम पे 5 बजे, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल से आप पढ़ सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए, ravibooks.pdf.com, ठीक है, ये हमारा वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने 600 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ वाली हमारी पीडीएफ होती है, इसी वेबसाइट पे आपको मिलेगा। 2025 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए या फिर आपको जनवरी 2026 से अब तक का 4 महीने का 5 महीने का पीडीएफ चाहिए, इसी वेबसाइट पर मिलेगा ravibooks.pdf.com। मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा रवि स्टडी ऐप, ठीक है, इसे आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। यूट्यूब वीडियो नोट्स, जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसा यूट्यूब वीडियो नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स नोट्स हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गया, जीएस का नोट्स हो गया, जीके जीएस का पेड वीडियो, कोई भी अगर आपको चाहिए हमारा कोर्स तो आपको रवि स्टडी ऐप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पे मिल जाएगा, ठीक है, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है कोर्स से रिलेटेड तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है, 9888749999, इसे आप सेव कर लीजिए। प्रिंटेड फॉर्मेट में अगर आपको बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com, ठीक है, raviaditipublication.com ये हमारी वेबसाइट है। 25,000 जीके जीएस का बुक चाहिए आपको या कोई भी किताब चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम घर पे डिलीवर करवा के, तो इस वेबसाइट से आप बाय कर सकते हो raviaditipublication.com, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, किस वीडियो की आपको डिमांड है ये भी मुझे आप कमेंट में बताना, मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।